एक समय की बात है, एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम सिंडरेला था। उसके पिता का निधन हो चुका था और अब वह अपनी सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ रहती थी। वे तीनों अत्यंत क्रूर और स्वार्थी थीं। उन्होंने सिंडरेला को अपनी नौकरानी बना रखा था। वह सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती, सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना और खाना बनाना। उसकी सौतेली माँ और बहनें सुंदर कपड़े पहनती और खुद को राजकुमारी समझती, जबकि सिंडरेला को पुराने और फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। एक दिन महल से घोषणा हुई कि राजकुमार एक शानदार दावत बॉल रख रहा है, जिसमें सभी युवा लड़कियों को आमंत्रित किया गया है ताकि राजकुमार उनमें से किसी एक को अपनी दुल्हन चुन सके। सिंडरेला बहुत खुश हुई और उसने भी दावत में जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम वहां जाओगी? तुम्हारी जगह तो राख में है, महल में नहीं। सिंडरेला दिल से दुखी हो गई, लेकिन अंदर से उसकी उम्मीद बाकी थी। जिस दिन दावत थी, सौतेली बहनें खूब सज धज कर महल चली गईं और सिंडरेला अकेली बैठकर रो रही थी। तभी एक जादुई रोशनी दिखाई दी और उसकी परी माँ सामने आई। क्या तुम महल जाना चाहती हो, है ना? परी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी जादुई छड़ी से एक कद्दू को सुनहरी रथ में बदल दिया, चूहों को घोड़े बना दिया और सिंडरेला के पुराने कपड़ों को एक खूबसूरत चमकती हुई फ्रॉक में बदल दिया। उसके पैरों में नाजुक कांच के जूते थे। परी माँ ने कहा, याद रखना, यह जादू केवल रात के 12 बजे तक चलेगा। जैसे ही घड़ी 12 बजेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिंडरेला महल पहुंची और सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। राजकुमार की नजर भी उसी पर जाकर ठहर गई। दोनों ने सारी रात एक साथ नृत्य किया। राजकुमार किसी और को देख ही नहीं सका, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का शुरुआत की, सिंडरेला घबराई। उसने राजकुमार से कुछ कहे बिना दौड़ लगाई। दौड़ते हुए उसका एक जूता उसके पैरों से निकलकर सीढ़ियों पर रह गया, लेकिन वह नहीं रुकी। राजकुमार ने वह कांच का जूता उठाया और घोषणा की कि वह उस लड़की को ढूंढेगा जिसका यह जूता बिल्कुल फिट आएगा। राजकुमार के सैनिक हर घर गए। हर लड़की ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन किसी के पैरों में वह फिट नहीं आया। आखिरकार वे सिंडरेला के घर पहुंचे। सौतेली माँ ने उसे छिपा दिया और अपनी दोनों बेटियों को आगे किया, लेकिन जूता उनमें से किसी को भी फिट नहीं आया। जब सैनिक वापस जाने लगे तो एक हल्की आवाज आई, क्या मैं भी जूता पहनकर देख सकती हूँ? सब हैरान होकर मुड़े और देखा कि एक साधारण लेकिन गरिमापूर्ण लड़की सामने आ रही है। वह सिंडरेला थी। सैनिकों ने घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों में जूता पहनाया और वह बिल्कुल फिट आ गया। फौरन राजकुमार को बुलाया गया और जैसे ही उसने सिंडरेला को देखा, उसने पहचान लिया कि यही वही लड़की है जिसके साथ वह नृत्य कर रहा था। कुछ दिन बाद राजकुमार ने सिंडरेला से शादी कर ली और वे दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगे।